18 जनवरी का दिन आ पहुंचा है। भाई फोन अब सब शांत कर दो जरा। 18 जनवरी वरदानी दिवस। पहली चर्चा हम करेंगे। इस दिन सभी को बाबा से वरदान प्राप्त करना है। अभी से अपने मन को सभी तैयार करेंगे। मुझे बाबा से क्या वरदान लेना है। और 18 जनवरी के दिन को इसी स्वरूप से बिताएंगे और कुछ बातें याद रखेंगे। सभी चुन लेना अपना वरदान। विजयी भव का वरदान लेना है या सफलता मूर्त भव का, निर्विघ्न जीवन का या विघ्न विनाशक स्थिति का, माया जीत होने का या क्रोध मुक्त बनने का, महान योगी बनने का या संपूर्ण पवित्र होने का। सोच लें। एकाग्र चित्त होने का, सभी को श्रेष्ठ भावनाएं, सुख, शांति देने का, सदा सुखी होने का, सदा निर्मल होने का। अपना अपना कोई भी चुन लेंगे और याद रखेंगे। वरदानों के महत्व को जानने के लिए एक बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य आपके सामने है। वरदानों में शक्ति है आग को पानी में बदलने की। वरदान बाबा से मिल जाए तो आग भी पानी में बदल जाए। आग जैसी भयानक समस्या जो जलाकर नष्ट कर देना चाहती है जीवन को, वो भी शीतल हो जाए। वरदान बहुत बड़ी चीज है। वरदान प्राप्ति के बाद जीवन की यात्रा सरल हो जाती है। वरदान जिसे मिल गए वो उस वरदान का प्रयोग करके अनेक आत्माओं को बहुत सुख दे सकते हैं। सबका मार्ग भी निष्कंटक बना सकते हैं। वरदान बहुत बड़ी चीज है। पहले से ही सुनते आते थे कहानियां। फलाने ने बहुत तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दे दिया। अब भगवान हम पे प्रसन्न है और वरदान देता है। कब देता है? रोज सवेरे देता है और 18 जनवरी को विशेष रूप से देगा। लेंगे? कौन कौन लेना चाहेंगे? वाह, याद रखेंगे। अब लेने की शर्तें। जो आत्माएं लंबा समय तक ईश्वरीय नशे में रहती हैं, उनकी बुद्धि में वरदान को धारण करने की शक्ति आ जाती है। अभी से ईश्वरीय नशे में चले जाए और 18 जनवरी का पूरा दिन सवेरे से ही नशे में व्यतीत करें। नशे को हम जानते हैं, अच्छे स्वमान में, बहुत गुड फीलिंग्स में। और जिनको बाबा से उस दिन वरदान लेना है, सवेरे बाबा वरदान देंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वरदान दे दिया हमारा काम पूरा हो गया। उस वरदान को सदा के लिए जीवन में समाना है तो सारा दिन बहुत अच्छा मौन। बहुत अच्छा मैंने इसलिए कहा, कोई संपूर्ण न कर पाए, कार्य में रहेंगे, सेवाएं भी हैं, ग्रुप्स आए हुए हैं। बहुत अंतर्मुक्ता, व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त। और उस वरदान की सारे दिन में कम से कम 8 बार बहुत अच्छी स्मृति और उसे स्वीकार कर लेना।
मान लो किसी को वरदान मिल गया कि तुम जो भी कार्य करोगे सफलता तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। सफलता का वरदान ले लिया बाबा से। अब इसे याद करेंगे दिन में कम से कम 8 बार और इसको अपने नशे में समाएंगे। मुझे बाबा से ये वरदान मिल गया है, अब तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस विश्वास के साथ कदम बढ़ाएंगे। कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, सेवा करने जा रहे हैं, रोज कुछ कार्य कर रहे हैं, सफलता होगी ही, कोई दूसरा विचार नहीं, होगी या नहीं होगी ही। इसको उस दिन अपने अंदर पूरी तरह समाएंगे। दूसरे वरदान पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं। विजयी भव, सवेरे ये वरदान लेंगे, 8 बार इसको सारे दिन में याद करेंगे, शाम तक जब तक बाबा आए। मुझे बाबा से, परम सदगुरु से विजय का वरदान मिल गया है। माया पर मेरी विजय निश्चित है। कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, अब मेरी जीत निश्चित है। चाहे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हो, चाहे ईर्षा द्वेष पर चिंतन, पर दर्शन, आलस, बुद्धि का भटकना, व्यर्थ संकल्पों का चलना, ये सब हो, ये सब माया है। इस पर मेरी जीत निश्चित है। विजय का नशा चढ़ जाए, विजय मेरी ही होगी। जैसे 2 सेनाएं आपस में लड़ रही हों और एक को पता चल गया हो, सारे सैनिकों में प्रचार हो गया हो, जीत तुम्हारी है, तो कितना आनंद हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, हमारी भी शक्तियां बढ़ जाएंगी। तो सारा दिन उसको स्मृति में रहेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। फिर कुछ दिन ऐसा करना है, कम से कम 7 दिन रोज सवेरे बाबा से उसी स्वरूप में वो वरदान लेना है। रोज एक बार सवेरे पावरफुल स्मृति में वो वरदान आ जाए। वरदान कैसे लेंगे? सभी अपना अपना एक एक वरदान चुन लें जरा मन में, और हम उसकी अब प्रैक्टिस करते हैं। चुन लें जरा भाई, 2 मिनट के लिए लाल लाइट कर दें। मन में निश्चित कर लें, मुझे बाबा से ये 1 2 3 वरदान लेने हैं। हाँ, लाल लाइट। चलो सभी सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म लोक का नजारा सामने लाएं। आकाश के ऊपर चारों ओर सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया। सामने से आ रहे हैं बाप दादा, मस्तक में महाज्योति। मेरे पास आ गए, दृष्टि दे रहे हैं। वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया। अब अपना अपना वरदान ले लें। और वरदान देखकर बाबा दृष्टि देने लगे।
दृष्टि लेते लेते हम नीचे वापस। ओम शांति। 18 जनवरी के दिन भूलेंगे नहीं, कल से भी शुरू कर दें। 17, 18 दोनों दिन, 18 का बहुत सुंदर तरीके से। तो वरदान उनको फलीभूत होगा जिनके अंदर विश्वास संपूर्ण रूप से होगा। वरदान मिलता है परम सद्गुरु से। बाबा को उसी रूप से याद करेंगे, उसी रूप से सामने देखेंगे। परम सद्गुरु, हम ऐसे परम सद्गुरु के फॉलोवर हैं जिसने आते ही मुक्ति और जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार बना दिया, जिसने ऐसा महामंत्र दिया कि हमें जन्म जन्म के विकर्मों से जो मुक्त कर देता है। जो परम सद्गुरु हमें आकर दृष्टि देते हैं और निहाल कर देते हैं, ये सब सद्गुरु से जुड़ी हुई बातें हैं। ये नशा होगा और सवेरे नशे के साथ ये अभ्यास करेंगे। आप अब स्वयं विचार कर लेंगे हमें किस तरह और कौन सा वरदान प्राप्त करना है और उसे अपने जीवन में समा देना है। अब एक दूसरी बात की चर्चा, जिसका कल हम अभ्यास करेंगे, सारा दिन करेंगे, क्योंकि नए पार्टी वाले बहुत मुझे दिख रहे हैं जो बहुत लगन से अभ्यास करेंगे। उनका परसों का दिन बहुत सुंदर होगा। केवल भागदौड़ से काम नहीं चलता है। कई सोचते हैं मधुबन चले जाएं, सब बाबा के शांति स्तंभ पे खड़े हो जाएं, शायद वहां से कुछ मिल जाएगा। मधुबन में बाबा कमरे में बैठ जाएं, वहां से कुछ विशेष मिल जाएगा। मिलेगा तो सही, पर मिलेगा उनको। वरदान की दूसरी बात, जिनकी बुद्धि एकाग्र होगी। केवल चारों धाम पे चक्र लगाने से काम नहीं चल जाएगा। वो तो भक्ति की स्थापना हुई है, इसलिए बाबा ने वो काम दे दिया है। एकाग्र, शांति स्तंभ पे खड़े हो और मन शांति न हो, कुछ फायदा नहीं होगा। एकाग्र, तो दो चीजें वरदान प्राप्ति के लिए परम आवश्यक, ईश्वरीय नशा लंबे काल का और मन बुद्धि की संपूर्ण एकाग्रता। अब है हमें फरिश्ता बनना है। कल का जो शुभ संकल्प था मुरली में लास्ट में सबको याद होगा। गोल्डन ड्रेस किसकी? फरिश्ते की धारण करके कहाँ चलें? सूक्ष्म लोक में बाबा की समीपता का बहुत सुंदर अनुभव करें, परमानंद की फीलिंग करें। तो मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता माना डबल लाइट। कई डेफिनेशन है फरिश्ते की। फरिश्ता माना बंधन मुक्त, फरिश्ता माना बहुत शक्तिशाली, फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र। केवल एक ही परिभाषा नहीं जो सबके मुख पर है। फरिश्ता माना किसी से अब रिश्ते सबसे बने हुए, फिर सोचते हैं किसी से रिश्ता नहीं, वही बात कैंसिल हो जाती है। ये सबसे ही तो रिश्ते हैं। पहला तो देह से रिश्ता है, खाने पीने कमाने से रिश्ता है, संबंधों से तो बहुत ही रिश्ते हैं। उन रिश्तों में गड़बड़ भी बहुत है, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन हम बातें कुछ प्रैक्टिकल करें, केवल सिद्धांत नहीं कि बाबा ने कहा और हमारे मुख पे आ गया। किससे पूछो? फरिश्ता जिसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बाबा से भी रिश्ता नहीं तो बनेंगे फरिश्ता। किसी से कोई रिश्ता नहीं तो प्लस ये भी करना है बाबा से संपूर्ण रिश्ता। अगर सबसे रिश्ते तो तोड़ दिए लेकिन बाबा से रिश्ता न जुड़ा, तोड़ने से निरस्ता आ जाएगी जीवन में। जैसे सन्यासियों के साथ हुआ, सबसे रिश्ते तोड़ के चले गए, ऊपर वाले से रिश्ता जुड़ा नहीं, तो फिर वापस आ गए शहरों में।
कि वहां मन नहीं लगता जंगल में, अकेले कुटिया में। तो फरिश्ता माना डबल लाइट। डबल लाइट के डबल अर्थ हैं। जिन्होंने सुनी हो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो सुन लें। आत्मा लाइट, ज्योति है आत्मा। मन लाइट, मन हल्का रहे। लाइट माना यहां हल्का, लाइट माना प्रकाश, लाइट माना हल्का। आत्मा लाइट ज्योति स्वरूप, और मन बहुत लाइट हल्का, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, आत्मा लाइट ज्योति स्वरूप और देह भी लाइट का, प्रकाश का बना हुआ शरीर। अब ये कहां से आया? ऐसे ही झूठ मूठ सोचते रहे मेरा शरीर प्रकाश का है तो मोटा ताजा। अब इसको प्रकाश का कैसे मान लें? कैसे मान लें? सभी को इसके बारे में बहुत क्लियर जानकारी होनी चाहिए। मैं इसके बारे में बहुत पढ़ता था, मुझे जानना था ये सूक्ष्म शरीर, ये फरिश्ते की काया क्या होती है। बाबा पहले से ही बोलते आते थे, तो मैं जहां तहां बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करता रहा और फाइनली बाबा से ही जानकारी मिली। मन, आत्मा, मन के द्वारा आत्मा निरंतर जो कुछ सोच रही है, संकल्पों की एनर्जी, संकल्पों की किरणें, संकल्पों का प्रकाश निरंतर ब्रेन में और पूरे देह में फैलता ही रहता है और वही निर्माण करता है इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर का। तो जैसा ये शरीर है वैसे इसके अंदर प्रकाश का भी शरीर है। उसे अगर अलग कर दिया जाए तो पहचान में आएगा ये किसका सूक्ष्म शरीर है। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, सेम। अब आप छोटे छोटे उदाहरण ले लें। किसी का मन बहुत दुखी हो तो उससे दुख के संकल्प, दुख के वाइब्रेशंस ब्रेन में फैले, पूरी बॉडी में फैल गए, तो आप जानते हैं उसका असर चेहरे पर, काला हो जाएगा ना चेहरा। उसका असर पूरे देह पे, जैसे खुशी में रोमांच खड़े हो गए, दुख में रोमांच डेड, डल लगेगा पूरा बॉडी। आ गया ना संकल्पों का असर पूरे बॉडी पर, फेस पर, पूरे ब्रेन पर। आंखों से भी दिखाई देगा बहुत दुखी है आज, मस्तक भी बताएगा आज बहुत दुखी है ये व्यक्ति, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर उस तरह का निर्मित हो गया। कोई फंक्शन हो रहा है, बाबा आ रहे हैं, बहुत आनंद छाया हुआ है, काले चेहरे भी चमक जाते हैं ना, चमकते हैं ना, चमक, अलौकिक चमक, रोम रोम आनंदित। कहां से हुआ? वो संकल्प जो मन में चल रहे हैं उसकी एनर्जी ब्रेन को पहुंची, पूरे देह में पहुंच गई। तो ये मन के वाइब्रेशंस के द्वारा निर्मित शरीर, ये सूक्ष्म शरीर है। लोगों ने इसके कई रूप दिए, भावनात्मक शरीर, एंजेलिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, लाइट्स बॉडी, बहुत नाम दिए। है सबके पीछे एक ही रहस्य, मन में जैसे संकल्प, जैसी भावनाएं, फीलिंग, वैसा ही ये शरीर, वैसा ही उसका रूप, रंग, रंग भी आ जाता है उसमें। जब हम बहुत खुश होते हैं तो गोल्डन कलर फैलने लगता है, चेहरे पर तेज आ जाता है। तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देह अलग, सूक्ष्म शरीर अलग। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर के सहित इस देह से अलग हो गई। आप इसकी भिन्न भिन्न ड्रिल कर सकते हैं। मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित इस देह से निकली और आगे को चलने लगी। फरिश्ता पहुंच गया दीवार के पास। देखो दीवार के पास अपना ही फरिश्ता स्वरूप खड़ा है। फिर वो फरिश्ता स्वरूप वापिस आया, आते आते इस देह में प्रवेश कर लिया। एक ड्रिल। दूसरी ड्रिल, मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर को इस देह से लेकर ऊपर की ओर चली। अब देखेंगे अपने को उड़ते जा रहे ऊपर की ओर, पहुंच गए सूक्ष्म लोक में, बाबा के सामने। बाबा से मिले,
वापिस सूक्ष्म शरीर सहित मैं आत्मा नीचे आ रही हूं, इस देह में प्रवेश कर गई। ये 2 ड्रिल बहुत अच्छी हैं। एक तीसरी ड्रिल भी बाबा सिखाया करते हैं। आप में से जो जिस ड्रिल को करना चाहे वो कर लेना। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। अब अपने 3 स्वरूप देखेंगे, जैसे हमारी 3 ड्रेस हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी दोनों ड्रेस जैसे सामने खूंटी पर टंगी हुई है। यहां मैं ब्राह्मण, इस तरफ फरिश्ते की सफेद ड्रेस शरीर। मैं आत्मा यहां से निकली, उसमें प्रवेश कर लिया। फरिश्ता देखो अपना स्वरूप सामने। अब हमें यहां से देखना है मेरा फरिश्ता स्वरूप सामने। फिर राइट साइड में देवताई ड्रेस, देवताई शरीर, गोल्डन, डिवाइन। फिर मैं आत्मा फरिश्ते से निकल दिव्य शरीर में। अब अपना देव स्वरूप सामने देखो। फिर वहां से निकल के इस शरीर में, ब्राह्मण शरीर में। खेल है ये। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता, फिर ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। ये योग की बहुत अच्छी ड्रिल्स हैं, जिसमें हमें मनोरंजन हो जाता है और मन की एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है। ये 3 ड्रिल हुई फरिश्ते की। ये कल करते रहेंगे सारा दिन और इसका स्वयं अनुभव करेंगे। फरिश्ते स्वरूप की ड्रिल करने से मन स्वतः ही लाइट हो जाता है। जो फरिश्ते की परिभाषा है डबल लाइट। मन स्वतः ही हल्का हो जाता है और प्रैक्टिस करते करते अपने सूक्ष्म शरीर को विजुअलाइज करते करते, उसको देखते देखते हमें वो स्पष्ट दिखने लगता है। और इसी स्वरूप को बाबा ने कहा अंतवाहक शरीर। अनंत वाहन है ये, अनंत गति से चलने वाला ये वाहन है, जिसमें बैठकर आत्मा सेकंड में कहीं भी उड़कर जा सकती है। 3 लोकों में, 4 युगों में, इस समय संसार में किसी भी स्थान पर, आकाश में प्रकृति को सकाश देने, लंदन, अमेरिका, रसिया, चाइना, जर्मन, जापान, कहीं भी सेकंड में इस सूक्ष्म शरीर में हम विराजमान हुए और पहुंचे वहां। सकाश देने में ये स्वरूप, ये स्थिति बहुत बड़ा काम करेगी। डबल लाइट। तब हमें डबल लाइट होना है। एक तो प्रैक्टिस, मैं आत्मा और लाइट का शरीर। बिल्कुल ऐसा महसूस करें ये शरीर है ही नहीं, केवल प्रकाश की देह है और मुझसे रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आपको मैं फिर से वो दृश्य याद दिला दूं। अव्यक्त बाबा ने कुछ साल पहले कहा था कि आज वतन का समाचार सुनाते हैं। 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा, दीदी और दादी। बाबा ने हीरे लिए हाथ में, उनका पाउडर बनाया और सबके ऊपर डाल दिए और हीरे पड़ते ही उनके अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। बहुत सुंदर ये विजन है। इसको हम खुद बना सकते हैं। हम वतन में गए, बाबा के सामने, बाबा ने मुट्ठी में पाउडर बनाया हीरे का, हमारे ऊपर डाल दिया और हम बन गए चमकीले फरिश्ते। रंग बिरंगी किरणें हमसे चारों ओर फैलने लगी। चलें जरा 2 मिनट के लिए इस अभ्यास में। लाल लाइट। देखें अपने को सूक्ष्म लोक में। मैं फरिश्ता, प्रकाश के शरीर में, पूर्णतया बंधन मुक्त। संपूर्ण पवित्र, धरती के आकर्षण से परे, 5 तत्वों के आकर्षण से परे, सूक्ष्म लोक में।
सामने बाप दादा, बाबा ने हीरों का पाउडर बनाया और मेरे ऊपर छिड़क दिया और फैलने लगी रंग बिरंगी किरणें मुझसे। और हम नीचे आ गए। ओम शांति। ये भी अभ्यास फरिश्ते की ड्रिल के लिए बहुत सुंदर है और वरदान लेने के लिए भी। सूक्ष्म वतन में भी बहुत अच्छे अनुभव सबको करने हैं योग के, तब परम धाम की स्थिति, टॉप की स्थिति जो आज मुरली में था लास्ट में, वो बहुत सहज हो जाएगी। हमें डबल लाइट होना है। अब इम्पोर्टेंट बात है, जिन्हें फरिश्ते बनना है उन्हें मन को पूरी तरह हल्का कर देना है। मन पर कोई भी बोझ नहीं। 5 बातें निकालने, कोई भी मन को बोझ मुक्त करना है। जो हमारे चित्रों में भी एक चित्र है ना प्रदर्शनी में, एक बंधा हुआ मनुष्य, उसके सिर पर कितनी गठरियां, उन गठरियों से मुक्त हम जीवन ऐसा जिए, दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, तो बीमारियां भी खत्म हो जाएंगे। किसने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई अभी अभी कि आप सबको एक चीज और सिखाना, घुटने दर्द जिन जिन को होता है उसका एक मुख्य कारण ब्रेन पर कोई ना कोई प्रेशर है। किसी से बदला लेने की इच्छा है और बदला ले नहीं पा रहे। बदला लेना सहज काम तो नहीं है ना, बदला ले नहीं पा रहे हैं, तो वो जो दबाव है ब्रेन पर, वो घुटना दर्द बढ़ा रहा है। इसलिए उसने कहा सबको सिखा दो, जिससे भी बदला लेना है उसको क्षमा कर दो, चित्त हल्का हो जाएगा, आधा घुटना दर्द गायब कर ले। मैंने कहा सरल इलाज हो गया। डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे बेचारे, फिर डॉक्टर्स का धंधा बंद करा रहे हैं ये लोग। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी बात रख देता हूँ, किसी को काम आ जाए तो अच्छा है। मन को हल्का करना है, कोई प्रेशर नहीं, जिम्मेदारियों का नहीं, बच्चों का नहीं। बोलो, इसका उत्तर आपको देना है। हर एक के अलग अलग बोझ हैं। विद्यार्थियों के ऊपर बोझ है, कन्याएं बहुत बैठी हैं, किसका? पढ़ाई का, एग्जाम का। होता है या नहीं? और भी बोझ रहता है कन्याओं पर। इसके लिए माताएं जिम्मेदार हैं। अपनी कन्याओं को प्यार नहीं देती, लड़कों को ज्यादा देती हैं। मेरे पास बहुत आती हैं बेचारी। मैं जब खोल के पूछता हूँ कि तुम बताओ तुम्हारी बुद्धि कहाँ भटक रही है। कल परसों एक का फोन था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। मैंने कहा जरूर कहीं मन इधर उधर लगा हुआ है। इंटरनेट, कहा मैं तो देखती ही नहीं, मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है। मोबाइल फोन, कहा मुझे तो केवल फोन करना और सुनना ही आता है। मैं पूछा आखिर है क्या? तब उसने बताया मेरी माँ बाप बचपन से मुझे बहुत डांटते रहे। मैंने कहा लड़कों से प्यार करते थे बस। कहा यही तो समस्या है। मैं देखती थी उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे डांट मिल रही है। माताएं समझे जरा, लड़के लड़कियों में अंतर न करें। अब जिन्हें ज्ञान मिल गया वो इस बात से ऊपर उठ जाएं, सब समान। लड़कियां ही आपको साथ देंगी अंत में। कितने केस है मेरे पास, निकाल दिया लड़कों ने घर से, लड़की ने अपने घर रखा। इसलिए माताएं लड़कों को प्यार करना थोड़ा कम कर दें। खूब करें, लेकिन लड़कियों को इसलिए प्यार करने भगवान आ गया। तुम्हें कोई नहीं पूछता ना, मैं आ गया हूँ, आ जाओ मेरे पास। आ गए? ठीक है।
तो मन से बोझ लड़कों को भी करता है बाबा, कुमार बैठे देख रहे कि तो गड़बड़ हो गई। ऐसा नहीं है, बाबा तो युवकों का आह्वान कर रहा है, आओ मेरे पास, अपनी युवा शक्ति को सफल करो। सब युवकों में शक्ति होती है ना, तन की मन की शक्तियों को सफल करो ईश्वरीय कार्य में सहभागी बनकर। तो सबका आह्वान कर रहे हैं बाबा, मन को हल्का करना है। हमारे व्यवहार से दूसरों का मन भी भारी न हो, इस पर भी ध्यान देना है। अगर हमारे व्यवहार से दूसरे भारी हो गए तो हम भारी अवश्य हो जाएंगे, उनका इफेक्ट हम पे जरूर आएगा। अब आपके घर में आपकी लड़की उदास घूम रही हो तो क्या आप सुखी रहेंगे? कदापि नहीं। इसलिए जो दूसरों को सुख देते हैं, खुशी देते हैं, वही सुखी रहते हैं। तो पहला अभ्यास, बाबा का महावाक्य, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाता है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? दे दो सब कुछ। समर्पण भाव बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, समर्पण भाव जो हमें हल्का कर देती है। जैसे स्थूल में जो भाई बहनें समर्पित हुए हैं, शांतिवन वाले, उनको कमाने खाने की कोई चिंता नहीं है ना, हल्के हो गए ना। टमाटर क्या भाव हो गए पता नहीं ना, कोई पूछ रहा था मेरे से, टमाटर बहुत महंगे हो गए, 40 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तक हो गए थे। कहा तुम्हें तो पता होगा। मैंने कहा भाई मैं भी खरीदारी तो नहीं कराता किचन की, मुझे भी नहीं पता। हम तो इतना करते हैं, टमाटर महंगे पता चला तो कहते हैं भाई अब कम डाल दो, जरा दाल आदि में ना डालना। बाकी क्या भाव हो गया, तो महंगाई सस्ताई मिल रहा या नहीं मिल रहा, इसके चिंता से मुक्त हो गए ना समर्पित होते। समर्पणता का पहला प्राइज मिला हम सबको, निश्चिंत जीवन। आगे निश्चिंत स्वयं को रखना, ये ज्ञान के द्वारा करना होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी निश्चिंतता बाबा ने प्रदान कर दी। तो मन के बोझ बाबा को अर्पित करें और सोचो, अब बोझ उतारने हैं, मन को हल्का करना है, कल बहुत हल्का करना है। दूसरी बात, हर बात को, हाँ वो समर्पण में आ गया, हर बात को लाइटली लेना, सहज भाव से लेना। कईयों की आदत होती है, कुछ भी हो जाए फौरन भारी, जरा सी बात हुई टेंशन। लाइटली लेना है, सहज भाव से, हल्के रूप से बातों को लेंगे। बोलो संभव है ये? कोई आपको गाली दे जाए, इंसल्ट करे, लेंगे सहज भाव से? सोच लो, कन्या लेंगे या फीलिंग आ जाएगी, सारा दिन मूड ऑफ? लेंगे सहज भाव से। और सहज भाव से वही ले सकते हैं जो उच्च भाव में स्थित रहें। उच्च भाव माना स्वमान। जो स्वमान में स्थित रहेंगे उन्हें हर बात छोटी लगेगी। जैसे ऊपर जाने पर प्लेन में जिसने यात्रा की हो, नीचे की चीज छोटी लगने लगती है ना। 1-2 किलोमीटर प्लेन ऊपर जाता है तो नीचे की कारें छोटी दिखती हैं, मेंढक घूम रहे हैं जैसे। हम भी जितनी ऊंचाई में रहेंगे, स्वमान की ऊंचाई में, पूर्वज की स्थिति में, महानता की स्मृति में, इष्ट देव देवी हूं इस गुड फीलिंग में, उतना ही हर बात छोटी लगेगी। तो अपने को इतना सेंसिटिव न बना दें, अपने को इतना नाजुक न बना दें, अपनी कामनाओं को इतना ज्यादा न कर दें कि हर बात भारी करने लगे मन को। हल्का रहने की आदत। जब हम यज्ञ में आए तो बहनों के बीच एक शब्द प्रचलित था, जो पुरानी बहनें थी ना, डोंट केयर करो। कुछ हिंदी कुछ अंग्रेजी, डोंट केयर करो। हर चीज की केयर नहीं, डोंट केयर।
हर बात की चिंता नहीं, जो मैं चाहूं वही हो, इस संकल्प से अपने को मुक्त कर दें। ध्यान दें इस तीसरी बात पर, जो मैं चाहूं वही हो, इससे मुक्त करें अपने को। इसको क्या शब्द दिया गया? निष्काम भाव, सेल्फलेस मोटिवेशन। सेल्फिश मोटिवेशन नहीं, इसको स्वार्थ कहते हैं। मैं जो चाहूं वही हो, सेल्फलेस, निष्काम। बहुत अच्छी इस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए सबको। मैं जो चाहूं वही हो, घरों से करें सभी माताएं भाई बहनें। मैं जो चाहूं वही हो, ऐसा नहीं होगा। कई बड़े भाई लोग जो अपने परिवार के बड़े होते हैं इस बात से ही परेशान होते हैं, मैं जो चाहता हूं घर में कोई नहीं करता। थोड़ा अपने को हल्के करेंगे, जो दूसरे चाहते हैं वो हम करें, तो जो हम चाहते हैं वो दूसरे भी करेंगे। इस बात पे ध्यान देना है। चौथी बात, हल्का करना है हमें अपने को। पास्ट के इफेक्ट से हल्का करना है, फ्यूचर की चिंताओं से हल्का करना है, जिम्मेदारियों के बोझ से हल्का करना है। जिम्मेदारी किसको देंगे? हाँ, देना है, सहज काम नहीं है। कह देना तो सहज होता है, बाबा जिम्मेदार है। घर जाते ही मैं जिम्मेदार हूं, फिर शुरू हो जाता है। बाबा जिम्मेदार है, जिम्मेदारी उसको सौंप देना। एक बोझ उसको सौंपना है, समर्पित करना है। दूसरा, जिम्मेदारियों को भी उसको समर्पित करना है। और साकार में बाबा बहुत अच्छे महावाक्य उच्चारण करते थे, मुझे ये बात बहुत याद रही। बाप बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी बाप को समर्पित करके फिर जिम्मेदारी पूरी करते हैं, बाप उनकी जिम्मेदारी पूरी उठा लेता है। बाबा करण करावनहार है, हम उसकी मदद से, उसकी शक्तियों से जिम्मेदारियों को कर रहे हैं, निभा रहे हैं। ये गुड फीलिंग हमें अपने पास रखनी है। और कोई बात सुनाए? हल्के रहना है बहुत। क्या सामान लेंगे? वही जो रोज बाबा कह रहे हैं आजकल, मैं तो बेफिक्र बादशाह हूं। जो किसी के लिए बाबा ने साकार में कहा था, किसी की प्रैक्टिकल घटना थी, अम्मा मरे ना, जरूरी नहीं आप हलवाई खाएं, खाने न लगना। बेफिक्र बादशाह, जैसे दादी जानकी को बाबा कहते थे ना, क्या मस्त फकीर, कोई चिंता नहीं, नाम रखा हुआ था दादी का बाबा ने। ये तो मस्त फकीर है। फकीर माना चलते फिरते रहने वाले, मस्त। जहाँ बाबा ने कहा चल दिए, अपना सामान उठाया और चल दिए। तब अटैची वगैरह नहीं होती थी, कुछ और छोटे मोटे थैले होते थे, उनमें सामान भरा और चल दिया। आजकल जैसा रॉयल सा जमाना नहीं था। मस्त फकीर बन जाएं, बेफिक्र बादशाह, तो बहुत हल्के रहेंगे। अब इसकी आप प्रैक्टिस करना। और भी व्यक्तिगत पॉइंट्स बाबा की मूल्यों से आप रख सकते हैं अपने लिए। मुझे बहुत हल्का रहना है, मैं तो फरिश्ता हूँ, फरिश्तों को न कोई बांध सकता, न ऊपर से दबा के नीचे ला सकता। हल्के, डबल लाइट हैं, उड़ने वाले हैं। ये स्वमान भी बहुत मदद करेगा। तो कल की प्रैक्टिस, मैं फरिश्ता हूँ, डबल लाइट, और वतन में जाकर बाबा से बहुत अच्छा मिलन, कई बार मिलन करें। कल हम परसों की तैयारी करेंगे। लेना है ना वरदान, सच्चे मन से। मेरे कहने से काम नहीं चलेगा आपको। आप सच्चे मन से अपने मन में ठान लो, मुझे परसों बाबा से ये वरदान लेना है, और उसकी तैयारी कल कर लें। एक दिन की तपस्या से वरदान मिल जाए तो कितना सस्ता है या नहीं? लोगों ने तो कहा इसने 1000 साल तपस्या की, तब प्रभु जी राजी हुए, वरदान ले लो। और हम केवल एक दिन करेंगे और परसों करेंगे, केवल 2 दिन के अभ्यास। तो कल होगा मैं फरिश्ता हूं, और ऊपर चलेंगे
तीनों ड्रिल जो हमने आपको सुनाई, उन तीनों की प्रैक्टिस कल सारा दिन करेंगे। ऊपर से बाबा की किरणें पड़ती हैं, फरिश्ता माना योग युक्त, अकेला नहीं, कंबाइंड हैं वो बाबा से सदा ही। चाहे उनके ऊपर बाबा की किरणें आती रहती हैं, चाहे बाबा उनके सिर पर छत्र छाया है। परसों बाबा का दिन, सवेरे से ही वही अभ्यास, ऊपर से बाबा की किरणें आएंगी बहुत। वो दिन बाबा प्यार भी सबको बहुत देता है। कई बार सबने मुरली सुनी है, कितनों के आंसुओं के मोतियों की माला बाबा के गले में पड़ रही थी, क्योंकि बहुत प्यार से अनेक आत्माएं बाबा को याद करती हैं। वो दिन बाबा के अव्यक्त होने का है। बाबा हमने तो आपको देखा ही नहीं, आप तो बिना मिले ही हमसे चले गए, कितना अच्छा होता हम भी साकार में आपके पास होते। एक बहुत सुंदर दृश्य मुझे याद आ रहा है, कहो तो सुना दूं। बाबा जब अव्यक्त हुए, कुछ ही दिन बीते थे, तो भोग लगा जब बाबा को, गुलजार दादी ने ही भोग लगाया, तो एक छोटा सा सुंदर संदेश आया। संदेश 1 मिनट का ही, आप सुन के आपको आनंद आ जाएगा। कुछ गोपियां खड़ी थी एक तरफ, गोपियां आप समझते हो ना, बांधेली माताएं जो बाबा के प्यार में आंसू बहाती हैं। दूसरी तरफ कुछ पुरानी बहनें खड़ी थी जो उस समय वहां मौजूद थी जब बाबा ने देह छोड़ा था और बाबा की चिता को अग्नि दी गई थी। तो बांधेलियां उनको उल्हना दे रही थी, गोपियां तुम कैसे हो, हम अगर वहां होते तो जिंदे चिता पर कूद जाते। हम तब छोटे थे पर सोचते रहे बाबा ने सीन क्यों दिखाया, कोई कूद तो सकता नहीं था वहां, सबको रोक दिया गया था, अंदर बंद कर दिया गया था। कईयों को तो देखने की भी छुट्टी नहीं दी गई थी, क्योंकि बहुत इमोशनल वो सीन हो गया था, अति इमोशनल। किसी की मृत्यु पे वैसे ही इमोशनल सीन हो जाता है, और वो तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा, जगत पिता, और जिसने अनेक आत्माओं को न कहेंगे, मनुष्यों को छोटे से बड़ा किया था, उनकी पालना की थी, उन्हें घी पिलाया था, रोज शहद चटाया था बच्चों को, तो उनके प्यार में वो बहुत मगन रहते ही थे। तो परसों हम बहुत प्यार से बाबा को सवेरे से याद करेंगे। एक संकल्प देता हूं आपको, सभी पीछे मैंने दिया था, परसों विशेष रूप से सवेरे से ही उसके प्यार में मग्न होने के लिए उनके उपकारों को याद करेंगे। कितने उपकार किए हैं बाबा ने हम पर, दोनों बाबा अब साथ काम करते हैं, अकेले नहीं। कितने उपकार किए, हमें नया जीवन दिया है। आज मुझे कोई सुना रहे थे, मैं सोच रहा था काम बाबा का नाम हमारा। एक बहन आई, माता है पर छोटी सी, कहा मैं सुसाइड करने जा रही थी, फंदा लगा दिया था पंखे में या कहाँ, तैयार थी लटकने के लिए, पता नहीं मैंने कहाँ से फोन कर दिया उसको। कहा फोन सुनते ही मेरा विचार बदल गया और मैंने फंदा वंदा खोला, सब कुछ ठीक हो गया। मैं सोच रहा था आत्मा यहाँ बैठी है वो बहन, तो उसको बाबा को कितना शुक्रिया करना चाहिए, उसके उपकार ने उसको नया जीवन दिया। मैंने फोन किया, मैंने थोड़ा किया था, मैं उस टाइम क्यों फोन करूंगा किसी को, वो बाबा ने करा है ना। हो सकता है भूल से दब गया उसका नंबर, कभी ऐसा भी हो जाता है। ऐसे 2-4 केस हुए। एक उड़ीसा का युवक मैरिड, सुसाइड करने के लिए नदी के किनारे पहुंच गया, बस खड़ा है और मुझे डूबना है, हाथ पार ऐसे, डर भी लगता है ना, हाथ ऐसे हिला रहा तो जेब पे लग गया, फोन कहाँ से आ गया मेरे पास, मरने के समय फोन भी ले आया। तो मुझे फोन किया, मैं मरने आ गया हूँ, नदी के किनारे खड़ा हूँ। तो मैं तो हंसी की, मैंने कहा कूदो ना, फिर कौन मना कर रहा है, कहता डर लग रहा है बहुत। मैंने कहा तो घर वापस जाओ, तुम्हें अनेकों को जीवन देना है। तो बाबा के उपकार हुए ना, वो मैंने थोड़ा ही किया, वो बाबा ने उसके फोन को हाथ लगवा दिया, उसको जीना था। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जैसे उसकी वो ग्रहचारी टल गई, उसका बिजनेस 2 साल में ही टॉप पर पहुंच गया, वो करोड़पति बन गया बहुत जल्दी। तो वो एक ग्रहचारी थी,
बेड टाइम था उसके लिए, वो पास हो गया। तो बाबा के कितने उपकार हैं हम पर, याद करो। हर एक को बाबा ने क्या क्या दिया है, नया जीवन दिया है, अनेकों को बचाया है, माया के तूफानों से बचाया है, अनेक समस्याओं से मुक्त किया है। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें बाबा हमें बचा देता है, हमें पता नहीं चलता। आबू से बस आ रही है, 2 शांतिवन के भाई मधुबन गए थे, उनकी अपनी बस छूट गई। उन्होंने सोचा 7 बजे वाली बस ऊपर से नीचे आती है, उसमें बैठेंगे। वो भाग रहे बस छूट रही है, वो कर रहे हैं रोको रोको रोको, बस निकल गई। वो बड़े परेशान, अब कैसे जाएंगे, बस भी छूट गई। बाबा ने मदद नहीं की, लेकिन उसी बस का बीच में आके एक्सीडेंट हुआ, 30 लोग मरे, दुर्गति हो गई। तो उनके बिना पता होते भी भगवान ने उनको बचाया ना, कितना बड़ा उपकार। उनके उपकारों को हम याद करेंगे, और अगर आंसू उस दिन सवेरे आए तो बाबा के उपकारों को याद करके आने चाहिए। ये उपकारों की स्मृति हमें उसके प्यार में मग्न कर देगी। तो 18 जनवरी भगवान हमसे मिलने आ रहा है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, वरदान देने आ रहा। उस दिन ये बात खास याद करेंगे और फिर देखेंगे बाबा आ रहा है। आ गया, अब बाप दादा को देखेंगे हमारे सामने, सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया। वही वरदान जो सवेरे लिया, सारा दिन ऐसे उसको याद करेंगे, और जब बाबा आएंगे उस वरदान पर स्टैंप लगवा देंगे बाबा के। ठीक है, पसंद है सबको? ओम शांति।